हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 13 फरवरी, वार बुधवार, सुबह सुबह का टाइम है। और आज कई दिनों के बाद भैंसों का नहलाना धुलाना हो रहा है। आज धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी और बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी थी। तो बस बच्चे ये घर पर रहते हैं तो ये है कि भाई थोड़ा बहुत काम बच्चे देख लेते हैं और थोड़ा बहुत मैं, तो ऐसे करके टाइम मिल जाता है। तो मैं तो भैंसों को नहलाने धुलाने में लगी हुई थी और ये लग गए थे यहाँ पर ये ईंटें इकट्ठा करने में। इतना ज़्यादा टाइम इनके पास भी नहीं रहता क्योंकि खेत जाने की जल्दी रहती है। आज ईशांत को अपने साथ लगा लिया है। घर पर देखिए बच्चे रहते हैं तो ये है कि छोटे मोटे काम भी करते रहते हैं, इनका टाइम भी निकल जाता है। नहीं तो ये है कि दोनों की बस पूरा दिन शरारतें चलती रहती हैं। और मुझे धुलने थे आज काफ़ी सारे कपड़े। डेली के जो थोड़े बहुत कपड़े थे ना वो तो मैंने मशीन में डाल दिए थे। बाकी जैसे शादी में जो कपड़े पहने थे वो तो ज़्यादातर ऐसे ही हैं जो हाथ से धुलने हैं, तो ये मैंने उठाकर ही रख रखे थे। तो बस अभी इनको सबको सर्फ में से निकाल लेते हैं। इतना ज़्यादा जैसे मैल तो है नहीं, डेली में हम पहनते हैं ना तो वो तो थोड़े से ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। शादी ब्याह का तो ये है कि भाई बस एक बार सर्फ में से निकालना है। और बाकी आजकल सारे कपड़े ऐसे आने लगे हैं कि जैसे मशीन में धुलते हैं तो स्टोन पटोन सब छूट जाते हैं। तो ये कपड़े जैसे नए होते हैं ना वो तो हाथ से ही धोने पड़ते हैं। तो बस कपड़े धुलने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पर कपड़े फैलाने के लिए। नीचे अभी बिलंगनी तो है नहीं और आज कपड़े भी थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो रखे हैं। देखिए शादी ब्याह में जितना मज़ा हम लूटते हैं ना उतना ही बाद में फिर हमें घर को समेटने में जोर लगाना पड़ता है। सबसे बड़ा काम रहता है कपड़ों का। बस ये है कि ये जो नए कपड़े पहने हैं ना ये धोकर एक बार फिर से संदूक वगैरह में रख दो, उसके बाद फिर घर की हालत थोड़ी सी ठीक लगेगी। फिलहाल तो जैसे पूरे घर में कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। तो आज बच्चों ने पलंग निकाल लिया था बाहर, तो थोड़ी सी देर मैं भी बैठ गई थी इनके साथ। धूप निकली हुई है अच्छी खासी और अकेले तो जैसे हम घर पर रहते हैं तो अपने काम में लगे रहते हैं, एक के बाद एक काम करने में ही पूरा दिन निकाल देते हैं। तो बस अभी मैं तो बैठ गई थी ये बर्तनों का भंडार लेकर और रितिका को बोल दिया था मैंने कपड़े सुखाने के लिए। जैसे जो नए कपड़े थे वो तो हाथ से धुले थे और बाकी जो डेली के थे वो मशीन में डाल दिए थे। तो कपड़े धुलने का काम तो अभी हमारा निपट गया था। और आज सुबह सुबह तो बड़ा ही अच्छा मौसम था, हवा भी नहीं चल रही थी बिल्कुल भी। ये लगा लीजिए कि एक तरह से अच्छा खासा गर्म दिन था, लेकिन अभी चल पड़ी है हवा बहुत तेज़ की। ये भी नहीं है कि भाई थोड़ी थोड़ी चल रही हो। तो बस अभी बच्चों ने तो जैसे कपड़े वगैरह सुखा दिए थे और मैंने अपने तब तक जो भी छोटे मोटे 2-4 काम बचे हुए थे ना वो निपटा दिए थे। और उसके बाद फिर बैठ गए थे हम तीनों खाना खाने के लिए। एक बार सुबह इनका खाना हो गया था। अभी मैंने बनाई थी हरी मिर्च और थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन धनिया, थोड़ी सी खटाई डालकर चटपटी सी चटनी। कई दिन हो गए थे मुंह का जायका ही कुछ ऐसा हो रखा था। तो बस दोनों बहन भाई बैठ गए हैं खाने के लिए और इनका हमेशा से यही है खाना, तो ये पेट भरकर मेरे साथ ही खाते हैं। अकेले तो इन दोनों का खाना बहुत ही कम होता है। खा भी लेते हैं तो फिर दोनों का वही जवाब कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो अभी हमारी तैयारी शुरू हो गई है मूंगफली की गज्जक बनाने की। और ये कच्ची मूंगफली आई थी हमारे यहाँ राजस्थान से ही, कई दिन की रखी थी। इसमें से आधी तो जैसे बच्चों ने खा ली थी और आधी मैंने उठाकर रख रखी थी गज्जक बनाने के लिए। तो आज मैंने रसोई में चूल्हा नहीं जलाया था। एक तो हवा चल रही थी काफ़ी तेज़ की। वैसे तो अभी रसोई हमारी बंद हो गई है लेकिन वहाँ पर अंधेरा बहुत ज़्यादा है, इतने अच्छे से नहीं हो पाता है। तो बस भट्टी में आज जला ली थी। और ये देखिए थोड़ी सी मूंगफली मेरे पास भुनी हुई रखी है और ये थोड़ी सी अभी बच्चों ने छील कर तैयार की थी। तो जो भुनी हुई रखी हूँ उनको तो बस मैं 2 मिनट के लिए हल्की सी फिर से सेक लूँगी। और इनको मैंने बड़े ही अच्छे से भून लिया है। पहले से वैसे मेरी कोई तैयारी भी नहीं थी, मूंगफली रखी थी। ये दोनों बहन भाई ही बस अभी छील कर बैठ गए थे कि नहीं गज्जक बनाएंगे। बच्चों का आप सबको पता ही है कि कभी कभी किसी किसी चीज़ का फितूर हो जाता है कि नहीं आज ये चीज़ तो हमें बनानी ही है। और अभी टाइम हो गया था खाना बनाने का, लगभग जैसे 5-5:30 बजने को आए हैं। तो मैंने मूंगफली अच्छे से भून ली थी और उसके बाद फिर ये जो थोड़ी सी हमारी साफ़ सुथरी मूंगफली ने इनको भी सेक लेते हैं। ये मैंने जैसे तिल के लड्डू बनाए थे ना उस दिन सेकी थी। पर ये रखी रखी थोड़ी सी नरम हो गई थी। तो अभी इनको तो बस मैंने हल्का सा 2-3 मिनट के लिए ये लगा लीजिए गर्म कर लिया है। उसके बाद फिर से हमारी भट्टी में थोड़ा सा ईंधन लगा लिया है और अभी रख लेंगे गैस पर नहीं हमारी भट्टी पर फिर से कढ़ाई। और कढ़ाई में डाल देंगे गुड़। जितनी हमारी मूंगफली रहती है ना उतना ही हमें गुड़ चाहिए। और इस भट्टी में जैसे खाना बनाने का काम है ना बड़ी ही आसानी से हो रहा था और ना के बराबर हमारा ईंधन लगा था।
क्योंकि चूल्हे वगैरह में हम खाना बनाते हैं तो उसमें तो हमें बहुत ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत रहती है। तो जी ये देखिए मूँगफली हमारी अच्छे से भुन गई थी। उसके बाद फिर इनका छिलका निकालना था, जो काम की रितिका ने कर दिया था। और सच बताऊँ तो जैसे हम बाज़ार से लेकर आते हैं ना, वो मूँगफली खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती है। ये अभी घर पर भून कर तैयार की थी ना, तो इनका टेस्ट जैसे गरम गरम भुनी हुई मूँगफली खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और थोड़ा सा नमक डाल लें तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो बस अभी जितनी हमारी मूँगफली थी उतना ही मैंने गुड़ ले लिया है और इसको पहले अच्छे से किसी भी कपड़े वगैरह में दाब कर फोड़ लिया था। ऐसे ही हम साबुत गुड़ डालेंगे ना तो पिघलने में भी टाइम लेगा और परेशान भी ज़्यादा होना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इसको पहले ही अच्छे से फोड़कर बिल्कुल नरम कर लिया था और उसके बाद फिर कढ़ाई में डाल दिया। और इसमें हमें नाम का सिर्फ 2-3 चम्मच पानी डालना रहता है, ज़्यादा पानी ना डालें। मैंने तो सिर्फ 2 चम्मच पानी डाला था। तो बस अभी 2 चम्मच पानी इसमें डालकर, और पानी ज़्यादा ना डालें, बस 2-3 चम्मच ही डालें। और ये लगा लीजिए कि हमारे जैसे आधी किलो से थोड़ी सी कम तो मूँगफली थी और इतना ही हमने गुड़ लिया था। तो अभी एक बार मैंने गुड़ को पानी में डालकर चेक किया था कि जैसे गज्जक की तरह टूट रहा है या नहीं। तो अभी तक तो हमारा गुड़ तैयार नहीं हुआ था। तो इसमें मैंने आधी चम्मच तो जो खाने वाला मीठा सोडा होता है ना, वो डाल दिया और 1 चम्मच डाला है देसी घी। अच्छे से कर लिया है दोनों चीज़ों को मिक्स। और जैसे ही हम मीठा सोडा डालते हैं ना, तो हमारा जो गुड़ है वो डबल हो जाता है एकदम से साइज में, और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो गुड़ अच्छे से पक गया है। बस 2-4 मिनट का ही काम होता है ये सारा। एक बार पानी में डालकर चेक कर लें, ऐसे जैसे गज्जक टूटती है वैसे हमारा गुड़ टूटने लगे ना, तो उसी टाइम पर इसमें ये हमारी भुनी हुई मूँगफली डाल दें। तो बस अभी गुड़ और मूँगफली को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। वैसे आप चाहें तो कढ़ाई को नीचे उतार कर भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन भट्ठी में देखिए इतनी ज़्यादा तेज़ आंच तो रहती नहीं है। बिल्कुल धीमी धीमी आंच जल रही थी, जैसे ही हमें गज्जक बनाने के लिए चाहिए ना, बिल्कुल वैसे ही। तो अभी मैंने कढ़ाई को उतार लिया है नीचे और ये ले ली है परात। थाली वगैरह में नहीं जमाई थी मैंने, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी मुझे, वैसे इतनी ज़्यादा बनी तो नहीं थी। और फिर लगा लिया इसमें थोड़ा सा ज़्यादा देसी घी लगाकर झटपट से इस गज्जक को हम निकाल लेंगे। इतनी ज़्यादा जल्दी की भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो 2-3 जगह पर थोड़ी थोड़ी करके जमा सकते हैं। बस ये है कि कढ़ाई को धीमी धीमी आंच पर गर्म रखें। लेकिन मैंने तो सारी की सारी गज्जक हमारी परात में ही जमा दी है। और ये देखिए जैसे हमारे गुड़ में से तार छूट रहे हैं, अभी हम गज्जक निकाल रहे हैं तो इसी से पता चल जाता है कि हमारा गुड़ बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया। तो अभी इसको झटपट से इसमें फैला देंगे। और मैंने बनाई है गज्जक थोड़ी सी मोटी, जैसे हम बाज़ार से लेकर आते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही बनाकर तैयार की थी। बच्चों को कई दिन हो गए थे बोलते हुए। वैसे तो अभी शादी में जैसे मिठाई वगैरह तो आई ही थी, लेकिन आधी मूंगफली तो घर पर रखी ही थी और कुछ मूंगफली हमारे यहाँ आई हुई थी। तो इनका डेली का ये था कि भाई घर पर ही गज्जक बनाकर देखते हैं। तो मैंने सोचा चलो, तो अभी गज्जक को तो मैंने तैयार करके रख दिया, थोड़ी सी देर ठंडी होने देंगे। और उसके बाद फिर मैं और रितिका लग गए थे अभी सब्जी की तैयारी में, और मेरी चल रही है इधर मम्मी से फ़ोन पर बातें। कई दिन हो गए थे, टाइम ही नहीं मिल रहा था, बस ऐसे ही भागम भाग चल रहा है। और थोड़ा सा देखिए जैसे तबीयत वगैरह बिगड़ जाती है या घर में कुछ भी होता है ना, तो आना जाना तो इतनी जल्दी से हो नहीं पाता है। लेकिन आजकल फ़ोन के साधन है तो ये है कि भाई खैर खबर मिल ही जाती है। तो सब्ज़ी काटती थी, उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी छूक कर सबसे पहले किया दूध निकालने का काम। आज इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ कमर दर्द हो रखा था। तो जैसे ही ये खेत से आए फिर हमारी वही भागम भाग वाली रूटीन शुरू हो गई। गज्जक भी मैंने बस झटपट से बिछाई थी, उसके बाद फिर रख दी थी, क्योंकि ये आए इनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो उसी वजह से फिर हमारा काम थोड़ा सा उलझ गया था। तो सब्जी तो फिर बाद में मैंने गैस पर बनाई थी और अभी भट्टी पर रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। धीरे धीरे करके हमारा दूध गर्म होता रहेगा। तब तक मैंने जैसे सब्जी बन गई थी तो सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बना दी थी। आज का खाना तो लगभग गैस पर ही बनकर तैयार हुआ था और इनकी कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रखा था कि आज तो बैठना भी मुश्किल था। कभी कभी ऐसा होता है ना, और आज ये गिर गए थे, इसी वजह से कमर में चोट भी लग गई है थोड़ी सी, और दर्द तो बहुत ज़्यादा है ही, क्योंकि कमर में इनका बहुत पुराना दर्द है। और जो पुराना दर्द होता है ना, वो ऐसा है कि थोड़ी सी भी हल्की फुल्की चोट लग जाती है ना, तो ये लगा लीजिए कि जो पहले का दर्द होता है ना, वो सबसे पहले उभर कर आता है। तो बस इनके आने के बाद तो फिर कुछ समझ में ही नहीं आया। इनको जैसे दवाई गोली वगैरह दी, पट्टी बांधी, सारा काम किया, और फिर मैंने अपना जो भी खाना वाना बनाने का काम था वो समेटा। और कुछ कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं कि जिसमें हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें,
जैसे कोई पक्का इलाज तो होता ही नहीं है। ये कमर दर्द में जैसे झटका वगैरह लग जाता है कमर में कभी कभी, या फिर हाथ में पैरों में कुछ चोटें हमें ऐसी लग जाती हैं जिनके लिए हमें ज़िंदगी भर फिर परेशान होना पड़ता है। और कमर दर्द से तो आजकल जैसे आधे से ज़्यादा लोग परेशान हैं। लगभग कमर में तो सबके दर्द रहता ही है। बस ये है कि भाई दवाई गोली ले लो, थोड़ा बहुत आराम हो जाता है। बाकी फिर कभी जैसे झटका लग गया या फिर कहीं कोई चोट लग गई तो दर्द शुरू हो जाता है। तो बस अभी सबको खाना खिलाया, मैंने भी खाना खा लिया था। उसके बाद फिर आज सारे बर्तन वगैरह सब सिंक में ही साफ़ किए थे और अभी अपने किचन को भी यहाँ से थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। और बस अभी इनके लिए थोड़ा सा गर्म पानी करूँगी और थोड़ा सा जैसे दूध में हल्दी घी वगैरह डाल कर देते हैं। घी तो वैसे ये लेते नहीं है, सब बोलते तो हैं कि भाई दर्द वगैरह में दूध में थोड़ी सी हल्दी और घी डालकर ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा कारगर रहता है। ये तो ये लगा लीजिए कि एक तरह की देसी दवाई है। और हल्दी तो हर तरह के दर्द के लिए काम करती है, पर इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आज तो दर्द थोड़ा सा ज़्यादा है और चोट लगी हुई है ना, तो बस मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। बाकी घी तो मैंने आज भी नहीं डाला है, क्योंकि घी वगैरह दूध में डालने से इनको उल्टी वगैरह की शिकायत हो जाती है, मन नहीं मांगता। और जैसे हम ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ ले लेते हैं ना, तो उससे फिर ये तो होता ही है। तो बस अभी इनके लिए मैंने ये दूध तैयार कर दिया है। और मीठा तो कभी ये लेते ही नहीं। दूध वगैरह के मामले में ये है कि मैं जैसे बच्चे मीठा दूध ले लेते हैं, बाकी इनको माँ को सबको बिना चीनी का ही दूध चाहिए रहता है। हमेशा से इनकी यही आदत है। और कहते हैं ना कि बचपन में हम बच्चों को जैसी आदत डालते हैं फिर वो वैसे ही जैसे खाने पीने की आदत हो भी जाती है। तो इनके घर में तो सबका यही है कि भाई जैसे दूध के साथ गुड़ ले लेते हैं, बाकी चीनी वगैरह डालकर तो कभी पीते ही नहीं है। तो बस अभी दूध दे दिया था, उसके बाद फिर मैंने गैस पर दूध रख दिया था सॉरी पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। और अभी इनके लिए ये एक जैसे जो सिकदा करने वाला बैग रहता है ना, ये और तैयार कर देते हैं। 4-5 घंटे तो ये गर्म रहता ही है। एक बार पहले जैसे खेत से आए थे ना, तभी गर्म पानी डालकर दे दिया था। सिकदा करने से भी बहुत ज़्यादा आराम होता है। तो बस अभी तो यही चल रहा है। और देखिए मुसीबतें कभी बता कर नहीं आती। सुबह से तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था, बल्कि ये आए तब तो हम गज्जक वगैरह बनाने में लगे हुए थे। और उसके बाद आने के बाद फिर सब कुछ ऐसे उलझ पुलझ हो गया है कि बड़ी मुश्किल से संभलने में आया है। इतना ज़्यादा दर्द था कि डॉक्टर को बुलाया, इंजेक्शन वगैरह लगवाया, तब कहीं जाकर थोड़ा सा आराम हुआ है। तो चलिए अभी तो लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हमारे चैनल में बने रहें और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। 2-3 दिन से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है आप सबके कमेंट का भी रिप्लाई करने का। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। मेरी तो बस भगवान से यही दुआ है कि सब अपनी अपनी फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते सदा खुश रहें। और गज्जक मैंने बनाई थी वो तो देखने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। सच बताऊं तो मुझे याद भी नहीं आई थी। सुबह उठकर याद आई थी, क्योंकि बनाने के बाद मैंने जैसे बच्चों ने सामान वगैरह सब उठा दिया और गज्जक उठा कर रख दी थी जाली में। दूध थोड़ा सा ज़्यादा गर्म था तो इन्होंने अभी तक पिया ही नहीं। और मलाई वगैरह तो ये पसंद ही नहीं करते हैं। तो बस अभी इनके लिए मैंने दूध निकाल दिया और गज्जक दिखाऊंगी आप सबको कल। अभी तो कर लेते हैं आराम। टाइम लगभग 11 बज गए हैं। मेरा बच्चों का सबका घूमना फिरना चल रहा है अभी तक। बस अभी मैं भी अपनी दवाई ले लेती हूँ। तबीयत तो वैसे ठीक ठाक है, लेकिन ये है कि 1-2 दिन और दवाई ले लेंगे तो अच्छे से आराम हो जाएगा। तो जी ये हमारी गज्जक हो गई है तैयार, ये देखिए। और अभी कर लेते हैं इसके पीस। करनी होंगे ना रितिका, तुमने क्या मेरा क्यों कर दिए, ये मांगे मांगे पीस काट दिए। तो जी ये देखिए एकदम बाजार जैसी गज्जक बनकर तैयार है। तोड़ दो रितिका, ये अभी तोड़ दो, तोड़ो ही हो तो तोड़ दी हैं। ये अभी नहीं सुधरी, तोड़ दी। तो बस इसने रहने दो ना, बस रहने दो।
तो जी गज्जक तो हमारी कुछ ऐसी बनकर तैयार हुई है जैसा कि मैंने सोचा भी नहीं, इतनी ज़्यादा अच्छी बनी है। नोना टुट्टा और ये देखिए इतनी सारी गज्जक बनकर तैयार हो गई।